हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टियान टाइमर का एक एक्सरसाइज देखते हैं। उसके बाद हम आरटीओ टाइमर के बारे में देखेंगे। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको एक्सरसाइज ले रहे हैं। जैसे पहले हम आयु लिस्ट तैयार कर लेते हैं। हमारे पास टू इनपुट्स हैं और एक है स्टॉप पुश बटन और एक आपका स्टॉप पुश बटन है एनसी बिहेवियर का, और एक आपके पास स्टार्ट पुश बटन है जो कि एनो बिहेवियर का। ये मेरा इन पीएलसी के इनपुट 0 नंबर टर्मिनल पे लगा हुआ है और ये मेरा पीएलसी के इनपुट टर्मिनल नंबर 1 पे लगा हुआ है। और हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं। 3 आउटपुट्स में कौन कौन से हैं? एलईडी 1, आपका एलईडी 2 एंड एलईडी 3। और ये तीनों एलईडी क्रमशः आउटपुट टर्मिनल नंबर 0 से कनेक्टेड हैं, आउटपुट नंबर 1 से कनेक्टेड हैं, आउटपुट नंबर 2 से कनेक्टेड हैं। इनिशियल कंडीशन है कि जब तक हम इस पर कोई बटन प्रेस नहीं करते हैं, स्टार्ट कमांड नहीं देते हैं, तब तक हमारे ये तीनों एलईडी 1, 2 एंड 3 इनिशियल कंडीशन में ऑफ स्टेट में है। अब हमारा इसका लॉजिक क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, कैसे ये ऑपरेट होगा? जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस किया जाएगा, व्हेन स्टार्ट प्रेस, देन क्या होगा कि आपको जो है इसमें से 3 में से 2 आउटपुट को एक साथ चलाना है। एलईडी 1 एंड एलईडी 2 ऑन हो जाएगा फॉर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड, जब इन आउटपुट्स का 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो एलईडी 2 एंड एलईडी 3 सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे फॉर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर ये 5 सेकेंड था, आफ्टर 5 सेकेंड अगेन एलईडी 3 एंड एलईडी 1 ऑन होगा फॉर 5 सेकेंड, और आफ्टर दैट प्रोसेस विल बी रिपीट। और when stop press then all LEDs goes off। सभी की सभी एलईडी आपकी बंद हो जानी चाहिए, ऑफ हो जानी चाहिए। तो देखिए, अब इसको क्वेश्चन सबके समझ में आया कि हमारे पास 2 पुश बटन हैं, स्टार्ट स्टॉप, और 3 आउटपुट्स में 3 एलईडीज हैं, आउटपुट 0, 1, 2 पे कनेक्टेड हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में जब तक हम स्टार्ट कमांड नहीं देंगे सभी एलईडी बंद हैं। जैसे एलईडी ऑन करेंगे तो आपका जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो 0 से 5 सेकंड पहला दूसरा, 5 से 10 सेकंड दूसरा तीसरा, और आपका 11 से 15 सेकंड के लिए तीसरा पहला एलईडी ऑन होगा। तो इसके लिए आप एक बार ये देख पा रहे हैं कि हम यहाँ 3 बार डिले देना है। जैसे हमने 2 आउटपुट को, 3 आउटपुट को, 4 आउटपुट को एक सीक्वेंस में चलाना सीखा, यहाँ भी एक सीक्वेंस में चलाना है। यहाँ भी 3 टाइमर ही लगेगा, 3 बार डिले है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा है, हम एक चीज़ आपको बताने के लिए यहाँ ले रहे हैं। देखिए, पहले 3 टाइमर हम लगाएंगे और वो तीनों टाइमर कौन किस ऑर्डर में कनेक्ट होंगे? टाइमर 0, टाइमर 1 और टाइमर 2। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है टाइम कैलकुलेट करने का। तो ये आपका पहला टाइमर जो 0 है वो 0 से 5 सेकंड के बीच में चल रहा है, और दूसरा आउटपुट जो है आपका, जो पहला आउटपुट है वो 0 से 5 सेकंड के बीच में चल रहा है, और ये दूसरा आउटपुट जो है, दूसरा टाइमर जो है वो 6 to 10 सेकंड के बीच में चल रहा है, और जो तीसरा आउटपुट है वो 11 to, तीसरा आउटपुट जो है
वो 11 टू 15 सेकंड के बीच में चल रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लॉजिक बनाएंगे कैसे। देखिए, हमने बताया था कि इनपुट को चाहे सीरीज पैरेलल कैसे भी रिपीट, लेकिन आउटपुट के एड्रेस को अगर एक आउटपुट के आने होने के अलग अलग कंडीशन है तो आउटपुट रिपीट नहीं किए जाएंगे, आउटपुट को एक ही बार लिखा जाएगा, कंडीशंस को पैरेलल में रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर आउटपुट दो बार चल रहा है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये पहला आउटपुट जो एलईडी 1 है, एलईडी 1 एक यहाँ चल रहा है और यहाँ पर कब चल रहा है, जब ये पहला टाइमर चल रहा है 0 से 5 सेकंड के बीच में। और एलईडी 1 और कहाँ है, एलईडी 1 दूसरी बार जो है यहाँ चल रहा है जब आपका ये तीसरा टाइमर चल रहा है। तो पहले और तीसरे टाइमर के लिए एलईडी 1 चल रहा है। एलईडी 2 कब चल रहा है, अगर एलईडी 2 को देखोगे तो एलईडी 2 आपका कब कब चल रहा है, एलईडी 2 एक तो यहाँ चल रहा है और इस समय कौन सी इस टाइमिंग में कौन सा टाइमर चल रहा है, टाइमर 0 चल रहा है, 0 से 5 सेकंड। और एलईडी 2 आपका यहाँ भी चल रहा है। तो एलईडी 2 आपका तब चलेगा जब टाइमर 0 चल रहा है पहला टाइमर और टाइमर 1 चल रहा है दूसरा टाइमर। तो पहले और दूसरे टाइमर से ये चलेगा। और आपका एलईडी 3 कब चल रहा है, पहले टाइम के साथ नहीं चल रहा है, दूसरे के साथ एलईडी 3 चल रहा है और तीसरे के साथ एलईडी 3 चल रहा है। तो एलईडी 3 आपका तब चल रहा है जब सेकंड और जिसे एलईडी 3 आपका जब ये सेकंड चल रहा है और जब ये थर्ड चल रहा है, मतलब इस सेकंड और थर्ड में एलईडी 3 चल रहा है, एलईडी 3 इन दोनों में चल रहा है। तो अब हम जो है इसके लिए पहले लॉजिक बनाते हैं फिर इस पे आते हैं। तो हमने यहाँ से अपना जो है सिमुलेटर सॉफ्टवेयर निकाला लॉजिक्स प्रो, और इसके लिए हम प्रिपरेशन के लिए हम इसको लॉजिक बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने सिमुलेशन लिया, सिमुलेशन पे इनपुट आउटपुट सिमुलेशन लिया, आईएल हिसाब से ये स्टॉप बटन 0 नंबर पे लगा है, स्टार्ट बटन यहाँ लगा है। अब हम एक पावर फ्लो के लिए पहले स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना लेते हैं। पावर फ्लो के लिए हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना लेते हैं। तो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक हमने यहाँ पर ये स्टार्ट स्टॉप लॉजिक हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया, ये उठा के हमने यहाँ रख दिया और स्टार्ट स्टॉप लॉजिक डेवलप करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पे इस तरीके से। और एक मिनट इसको यहाँ जाने देते हैं। तो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक के लिए आपका 0 नंबर ये आपका स्टॉप का इंस्ट्रक्शंस है, STOP स्टॉप के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया है। और 1 नंबर ये आपने स्टार्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिया है, 1 नंबर इनपुट आपने ये स्टार्ट के लिए लिया है, स्टार्ट के लिए लिया है। और यहाँ पर एक हम इंटरनल मेमोरी बिट ले लेते हैं, बाइनरी बिट ले लेते हैं B3:0/0। यहाँ हमने बाइनरी बिट ले लिया और बाइनरी बिट को हमने यहाँ से होल्ड करा दिया और इसी बाइनरी बिट को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 3 बार डिले की ज़रूरत है तो हम 3 टाइमर लेंगे। अब ये आपका 3 टाइमर क्या होगा, एक तो T4:0 ये पहला टाइमर है, 5 सेकंड के लिए चलना था, 5 सेकंड का। अब इसी चीज़ का जो है हम यहाँ पर जो है डुप्लीकेट 2 टाइमर और ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, एक और पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो 3 टाइमर थे, टाइमर 0 था और टाइमर 1 था, ये भी 5 सेकंड के लिए चलना था। और नेक्स्ट आपका जो है टाइमर 2 था और ये भी 5 सेकंड के लिए चलना था। और आपका हमने बताया था सीक्वेंशियल लर्निंग के क्या करना है, सप्लाई से पहला टाइमर और दूसरा टाइमर कब चलेगा, जब पहला टाइमर डन हो जाता है, यानी T4:0/done। तो आपका ये दूसरा टाइमर चल रहा है और तीसरा टाइमर चलेगा दूसरे के डन से। तो तीसरा टाइमर जो चलेगा वो दूसरे के डन बिट से चलेगा, यानी 1 के डन बिट से चलेगा। और अगर इसे अगेन अगेन लूप चलाना है तो आपका जो है यहाँ पर लास्ट टाइमर के डन बिट से फर्स्ट टाइमर, यहाँ सारे T1 टाइमर हैं तो इंटरलॉक हो गया यानी रीसेट हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लास्ट टाइमर का डन बिट यहाँ लगा दिया। अगर हम इतना डाउनलोड करके चल रहे हैं तो 3 टाइमर को हमने एक सीक्वेंस में कनेक्ट कर लिया, जिसमें 0 से 5 सेकंड अगर आप देख पा रहे हो तो 0 से 5 सेकंड के लिए पहला टाइमर चलेगा,
देखो जैसे हमने स्टार्ट कमांड दिया, 0 से 5 सेकंड के लिए पहला टाइमर चलेगा और आपका 6 to 10 सेकंड दूसरा टाइमर लेगा, इधर भी देख सकते हो। और 11 to 15 सेकंड हमारा तीसरा टाइमर चलेगा और फिर ये अगेन एंड अगेन लूप चलता रहेगा। पहला टाइमर, दूसरा टाइमर, तीसरा टाइमर चलता रहेगा जब तक आप स्टॉप को प्रेस नहीं करते हो। तो अब हम लोड को कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए लोड कैसे कनेक्ट होगा। लोड को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ से जैसे एक यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ से हमने एक इनपुट लिया और एक आउटपुट लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से हमने जो है पेस्ट कर दिया और फिर हमने एक बार और जो है पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि देखिए हर आउटपुट हमारा 2 बार चल रहा है। L1 भी 2 बार चल रहा है, L2 भी 2 बार चल रहा है और L3 भी 2 बार चल रहा है। तो हर आउटपुट 2 बार चल रहा है। तो आउटपुट को हम 2 बार लिखने की बजाय इनपुट को, जैसे आउटपुट को 2 बार अलग अलग कंडीशन से चलाने की बजाय दोनों कंडीशन से आउटपुट का एड्रेस हम एक ही बार लिखेंगे, दोनों कंडीशन से हम चलाएंगे। तो हम हर एक आउटपुट 2 बार चल रहा है, तो आउटपुट को चलने के लिए हम यहाँ पर दो दो कंडीशंस लगाएंगे। आउटपुट को चलने के लिए हम यहाँ पर दो दो कंडीशंस लगाएंगे और ये तीनों आउटपुट जैसे हमारे थे, जैसे ये आउटपुट 0 था हमारा, ये आउटपुट 1 था हमारा और ये आउटपुट 2 था हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट 0 था। आउटपुट 0 हमारा यानी एलईडी अंडर स्कोर 1 फर्स्ट एलईडी थी और आउटपुट 1 हमारा जो है ये एलईडी अंडर स्कोर सेकेंड एलईडी थी और ये मेरा थर्ड था आपका जो है यहाँ पर एलईडी अंडर स्कोर आपका जो है थर्ड एलईडी थी। अब यहाँ पर थर्ड एलईडी थी। अब देखिए मेरा जो है यहाँ पर आप लॉजिक देखिए, एलईडी 1 कब चलना चाहिए, यानी फर्स्ट 5 सेकंड जब टाइमर 0 चल रहा है, और जब सेकंड टाइमर चल रहा है तो एलईडी 1 नहीं चलना चाहिए, थर्ड पे चलना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड पे चलना चाहिए। तो ये चलेगा फर्स्ट टाइमर की टीटी बिट से T4:0/TT, पहला टाइमर ये है, और थर्ड टाइमर की टीटी बिट से। तो थर्ड टाइमर कौन सा है, टाइमर आपका जो है टाइमर 2 की टीटी से। तो पहले और तीसरे 0 और 2 की टीटी बिट से। अब सेकंड आउटपुट हमारा कब कब चल रहा है, सेकंड आउटपुट हमारा चल रहा है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड से नहीं चलना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड टाइमर की टीटी बिट से चलना चाहिए। तो फर्स्ट टाइमर हमारा तो यही है और सेकंड टाइमर हमारा जो है टाइमर 1 है। तो सेकंड आउटपुट हमारा फर्स्ट और सेकंड के टीटी बिट से चलना चाहिए। अब देखिए थर्ड आउटपुट हमारा कब चलना चाहिए, थर्ड आउटपुट हमारा फर्स्ट वाले टाइमर से चलना चाहिए, सेकंड से चलना चाहिए और थर्ड से चलना चाहिए। तो आपका जो है यहाँ पर जब आप देखोगे तो सेकंड आपका जो है टाइमर 1 है और थर्ड आपका जो है टाइमर 2 है। अब इस तरीके से अगर आप देख रहे हो और रन करा रहे हो तो ये हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। यानी अगर यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए जब हम यहाँ से हम इसको भी निकाल लेते हैं टाइमर के टेबल को, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया, पहले हार्डवेयर की तरफ से एक तरफ देखते हैं फिर लॉजिक की तरफ आते हैं, कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो हमने कहा था पहला और दूसरा एलईडी ऑन होना चाहिए पहले 5 सेकंड, उसके बाद दूसरा तीसरा एलईडी ऑन होना चाहिए नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए, और फिर तीसरा पहला चलना चाहिए। फिर ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होना चाहिए, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला 5 सेकंड के इंटरवल पे चलते रहना चाहिए टिल स्टॉप प्रेस। और जब भी आप कोई भी कहीं भी कुछ भी चल रहा होगा और अगर आप स्टॉप प्रेस करोगे पूरा सीक्वेंस बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये टाइमर 0 जब पहला टाइमर चला तो ये और ये यहाँ नहीं है, तो पहले और दूसरे का पाथ पूरा होगा ऊपर वाले पाथ से। देखिए जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो टाइमर 0 यहाँ है, तो पहली दूसरी आउटपुट चल रही है, और जब 5 से 9 दूसरा आ गया तो दूसरा कंटिन्यू में नीचे वाले पाथ से और ये ऊपर वाले पाथ से सेकंड थर्ड चल रहा है, और जब तीसरा आया तो ये नीचे और ये भी नीचे वाले पाथ से चल रहा है, और फिर आपका टाइमर 0 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा, जब भी ये हम कॉन्सेप्ट ये बताने के लिए किए थे कि जब भी हमें सेम आउटपुट को रिपीट करने की ज़रूरत पड़े तो आपका जो है अलग अलग कंडीशन से आना हो रहा हो, तो आप आउटपुट को कंडीशन से बार बार ना रिपीट करके आउटपुट को एक ही बार लिखा जाएगा
सारे कंडीशंस को आप पैरेलल में रिपीट करोगे। तो ये एक लॉजिक बताया था। अब हम थोड़ा सा ना आज डिस्कस कर लेते हैं आरटीओ टाइमर के बारे में। तो आरटीओ टाइमर और टियान टाइमर बिल्कुल सिमिलर ही था। तो मैं जो है क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर खोल रहा हूँ आरटीओ टाइमर के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। बस एक माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको टी ऑफ टाइमर के बारे में बताएंगे। तो पहले हम आरटीओ टाइमर के बारे में देखते हैं। तो आरटीओ टाइमर क्या होता है, जैसे देखिए आरटीओ टाइमर का हम ट्रुथ टेबल समझ लेते हैं। तो आरटीओ टाइमर के लिए मैंने क्या कहा था कि आरटीओ टाइमर हमारा आर टी ओ आरटीओ टाइमर हमारा था RETEN, रिटेंटिव 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 और आपका जो है रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। तो टाइमर को यूज करते हैं हम डिले प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ये कैसा टाइमर है, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले, यानी टाइम को रिटेन करके रखेगा। रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले था। तो ये टाइमर जो आपका होगा, देखिए यहाँ रिटेंटिव वर्ड लगा था। बाकी देखिए अगर बीच में सप्लाई इंटरप्ट नहीं करते हो, टियान टाइमर का ये बिहेवियर था कि पावर सप्लाई के इंटरप्शंस पर ये टाइमर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाते थे। मतलब अगर आप दोबारा जो है टाइमर को यूज करना है रीसेट किए बिना भी, सप्लाई को बंद करके सप्लाई को इंटरलॉक करके आप उसको चला सकते थे। तो आरटीओ टाइमर का मैं ट्रुथ टेबल आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आरटीओ टाइमर में क्या था, जैसे टियान टाइमर था, जैसे आपने एक इनपुट था और आपका एनेबल बिट था और आपका जो है टीटी बिट था और आपका जो है डन बिट था। तो देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में चाहे टियान हो, चाहे टी ऑफ हो, चाहे आरटीओ हो, अगर इनपुट ऑफ रहता है तो उस समय एनेबल बिट भी ऑफ रहेगा, टीटी बिट भी ऑफ रहेगा और डन बिट भी ऑफ रहेगा। एनेबल, टीटी और डन सभी बिटें ऑफ रहेंगी, चाहे टियान टाइमर हो, चाहे टी ऑफ टाइमर हो, चाहे आरटीओ टाइमर हो। इनपुट अगर बंद है तो सभी बंद रहेंगे। अब अगर इनपुट ऑन करते हो तो टियान टाइमर में क्या होता था कि देखिए एनेबल बिट तो सीधा सप्लाई से पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने इनपुट को ऑन कर दिया तो एनेबल बिट ऑन हो जाएगा किसी भी टाइमर के लिए। लेकिन ये टाइमर ऑन डिले या ये भी आरटीओ भी टाइमर ऑन डिले है। तो इनपुट को ऑन करते ही एनेबल और टीटी ये दोनों बिट आपके एक साथ ऑन हो जाएंगे। लेकिन डन बिट आपकी जो है क्या रहेगी, वो ऑफ रहेगी। अब जब अब स्टार्ट हो गया टाइमर ऑन डिले और बढ़ते बढ़ते अगर ये एड्रेस बढ़ते बढ़ते अगर ये एड्रेस बढ़ते 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 अगर ये एड्रेस क्या होगा कि वैन वैन जो एक्यूमुलेटर की एड्रेस है, एक्यूमुलेटर अपडेट होते होते अगर वो प्रीसेट के बराबर हो गया, एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट हो गया, प्रीसेट के बराबर हो गया, उस समय क्या होगा, टाइम सप्लाई तो ऑन है, तो सप्लाई ऑन है तो इनपुट ऑन रहेगा, एनेबल बिट ऑन रहेगा। लेकिन टीटी बिट आपकी बंद हो जाती थी और डन बिट आपका जो है डन बिट आपका ऑन हो जाता था, डन बिट ऑन आपका ऑन हो जाता था। तो देखिए टियान टाइमर का यहाँ तक टियान और आरटीओ में बिल्कुल यही ट्रुथ टेबल है कि व्हेन देखो इनपुट ऑफ है तो ऑल बिट आर रीसेट, मतलब ऑल बिट बंद रहेंगे। और व्हेन इनपुट इज हाई देन एनेबल एंड टीटी बिट आर हाई, डन बिट आर लो। व्हेन एक्यूमुलेटर रीच प्रीसेट देन टीटी बिट ऑफ एंड डन बिट हाई, यानी एंड व्हेन पावर गोज। आप देखिए अगर ये टियान टाइमर होता तो यहाँ एक था कि जैसे आप सप्लाई को बंद करते, अगर ये टियान टाइमर होता तो सप्लाई के बंद इंटरप्शंस पर ही ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता। तो सप्लाई बंद होने पे तो अनेबल बंद हो जाएगा, वो यहाँ भी होगा, अनेबल आपका ऑफ हो जाएगा। लेकिन सप्लाई बंद होते ही ये रीसेट भी हो जाता तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रेशर वैल्यू के बराबर डन बिट भी ऑफ हो जाता और टाइमर ऑफ हो गया तो ये टीटी बिट भी बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पर आरटीओ में बस यही है, एक थोड़ा सा माइनर चेंज है कि अगर इनपुट ऑफ किया जाएगा तो एनेबल तो बंद हो जाएगा और आपका सप्लाई ऑफ हो गई थी ये टीटी बिट बंद रहेगा, लेकिन जो डन बिट है वो ऑन रहेगा, वो ऑन रहेगा। और कब तक ऑन रहेगा, जब तक आप रीसेट इंस्ट्रक्शंस लगा करके इसको
रीसेट नहीं करोगे। तो आरटीओ टाइमर के लिए कंपलसरी है कि अगर आप आरटीओ टाइमर को यूज करना चाहते हो तो रीसेट करना कंपलसरी है। बिना रीसेट किए आरटीओ टाइमर को, क्योंकि आरटीओ टाइमर का नाम ही था रिटेंटिव, जब जब सप्लाई इंटरप्ट होती थी तो ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू को रिटेन करके होल्ड करके रखता था। तो आपको इसके लिए ध्यान देना होगा कि अगर आप आरटीओ टाइमर ले रहे हो तो आपका जो है आफ्टर रीसेट, जब तक आप रीसेट, ये नोट कर लो, आफ्टर रीसेट, रीसेट करोगे आप, और रीसेट के लिए ये इंस्ट्रक्शंस यूज करोगे जो आउटपुट वाला टाइमर काउंटर के ब्लॉक में ही मिलेगा, RES, और यहाँ क्वेश्चन मार्क में टाइमर का एड्रेस डालोगे। मान लो हमने एक ही टाइमर लिया है, पहला टाइमर लिया है, तो यहाँ पर T4:0 जो भी टाइमर का एड्रेस लिए हो वो यहाँ टाइमर का एड्रेस डलेगा रीसेट के लिए। तो आफ्टर रीसेट वी कैन रीयूज, इसे रीयूज तभी आप कर पाओगे जब आप इसे रीसेट कर दोगे इस इंस्ट्रक्शन से। जब तक रीसेट नहीं करोगे इसे रीयूज नहीं कर पाओगे, इतना ही फर्क है। अदरवाइज टीआन और आरटीओ सिमिलर है, यानी अगर बीच में सप्लाई इंटरप्ट हम नहीं करते हैं तो टीआन और आरटीओ एक ही ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हैं, कोई भी वो नहीं है। तो अब हम इसको परफॉर्म करके इसके ट्रुथ टेबल को समझते हैं। जैसे हमने टीआन के तीनों बिटों को समझ EN DN TT को समझने के लिए मैंने लिया था, सेम एज मैं आरटीओ के EN DN TT बिट को समझने के लिए मैं यहाँ पर जो है करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर आरटीओ टाइमर लेने जा रहे हैं, तो आरटीओ टाइमर के लिए मैंने इसी में सारे जो है ये पहले हमने ये पैरेलल पाथ हटा दिए। EN DN TT हमारे पास था, सबका हमने ये पैरेलल पाथ हटा दिया, एक एक इंस्ट्रक्शंस भी हटा दिया। और यहाँ पर हमने जो है बाकी जो टाइमर्स होंगे वो हटा देते हैं, यानी बाकी जो यहाँ पर टाइमर यूज हो रहे हैं वो टाइमर्स हम हटा देते हैं, एक ही टाइमर हम रख रहे हैं। ये टाइमर भी हमने डिलीट कर दिया और ये टाइमर भी हमने डिलीट कर दिया। अब हमारा ये और हमारा ये इंटरलॉकिंग ये तभी काम आएगा जब ये टीआन टाइमर होगा। अब हम ये टीआन टाइमर की जगह पे यहाँ पर टाइमर काउंटर के ब्लॉक में जाके ले आते हैं, कौन सा टीआन टाइमर की जगह पे हम ले आते हैं कौन सा टाइमर, ये टीआन टाइमर था, टाइमर ऑन डिले, ये टाइमर ऑफ डिले, ये आरटीओ है, रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले, हम लेके आते हैं। और हमने यहाँ पर भी एक ही टाइमर, अभी टाइमर का प्रिंसिपल समझना है, तो हमने T4:0 टाइमर रख दिया। मान लीजिए हमें 15 सेकंड चलाना है, तो 15 सेकंड के 10 के मल्टीपल में डालना था, हमने 150 डाल दिया। और मान लीजिए ये शुरुआत से 0 से भी है, और आपका क्या है कि ये टाइमर जीरो का अनेबल बिट है, ये टाइमर जीरो का TT बिट है, और ये टाइमर जीरो का डन बिट है। ये मैं तीनों बिटों का प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपका जो है 3 आउटपुट लगा दिया। और आउटपुट 0 LED 1 है जो टाइमर जीरो के अनेबल बिट से चल रहा है, और आपका LED 2 जो है आउटपुट 1 पे लगा है जो टाइमर जीरो के TT बिट से चल रहा है और टाइमर जीरो के डन बिट से चल रहा है। तो यहाँ मैं एक स्टेप और लगाऊंगा, आरटीओ टाइमर को अगर हमें दोबारा चलाना होगा तो हम एक रीसेट इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं। तो रीसेट टाइमर काउंटर के ब्लॉक में मिलेगा, जो ये टीआन टाइमर है, ये आपका टी ऑफ टाइमर है, रिटेंटिव टाइमर है, काउंटर अप है, काउंटर डाउन है, और ये RES रीसेट है। तो ये रीसेट स्पेशली टाइमर और काउंटर को रीसेट करने के लिए यूज होता है। तो अभी हमने एक ही, जितने टाइमर लगाओगे आरटीओ उतने रीसेट लगाने पड़ेंगे, सीरीज या जैसे भी लगाओगे पैरेलल में, लेकिन या अलग अलग कंडीशन पे। तो मेरे पास अभी एक ही टाइमर है, तो मैं इस टाइमर को रीसेट करूंगा। रीसेट हम इसमें से किसी बिट्स को लेके भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं रीसेट जो कर रहा हूँ ये एक मैनुअल रीसेट ले रहा हूँ, 2 नंबर इनपुट को, ये मेरा रीसेट के लिए इनपुट है। लेकिन जब रीसेट लीजिएगा ध्यान दीजिएगा, रीसेट एक पल्स होना चाहिए, कंटिन्यूअस पल्स नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो है यहाँ एक एनो पुश बटन का या आप एड्रेस दोगे या टॉगल दोगे जो शुरुआत में ऑफ रहेगा, रीसेट को केयरफुली देखना है, नहीं तो पता चला कि आपने यहाँ पर NC बटन से दे दिया, अब ऊपर से आपका PLC को चलने के वो इंस्ट्रक्शंस को चलने के लिए कमांड दे रहा है, लेकिन नीचे लगातार रीसेट किए जा रहा होगा। तो अब इसको हम पहले वेरीफाई करते हैं। देखिए, अगर बीच में सप्लाई इंटरप्ट नहीं होता है, सप्लाई को बीच में नहीं रोका जाता है, तो टीआन और आरटीओ दोनों एक ही चीज हैं। तो पहले अभी हमने क्या किया, पहले से
डिफॉल्ट जो चला था हमने रीसेट करके रखा है और ये स्टॉप करके रखा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि पावर फ्लो नहीं है। अब ये रिटेंटिव टाइमर ऑन है, लेकिन जब सप्लाई नहीं है तो इसकी ई देखो, जब सप्लाई नहीं है तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या था, जब इनपुट ऑफ है तो ई एन टी टी डी एन सभी बिटे ऑफ है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, ये मैं टाइमर का यहाँ से टेबल भी निकाल लेता हूँ, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसकी ई एन टी टी और डी एन सभी बिटे ऑफ हैं, क्योंकि आपने सप्लाई को अभी ऑन नहीं किया है। अब हम एक बार पहले हम कोई बीच में इंटरप्शन नहीं करेंगे। तो टी ऑन टाइमर का ट्रुथ टेबल क्या था कि व्हेन इनपुट इज हाई, जब आप इनपुट को हाई करोगे तो क्या होगा, अनेबल और टीटी बिट एक साथ ऑन हो जाएंगे, डन बिट बंद रहेगा। लेकिन ये आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जैसे ही प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगी तो उस समय टीटी ऑफ होकर डन बिट ऑन होगा। पहले मैं इतना समझता हूँ। तो देखो, जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस किया तो अनेबल और टीटी बिट, देखिए अनेबल बिट ऑन है और टाइमिंग टीटी क्या था, टाइमर टाइमिंग बिट टाइम चलने लगा। और जब ये 15 सेकंड पूरा कर लेगा तो आपका टीटी बिट बंद होकर डन बिट हाई हो जाएगी। और जब तक सप्लाई बना हुआ है, देखिए अब ये जब तक सप्लाई बना हुआ है तब तक ई एन और डी एन बिट हाई रहेगा। तो टी ऑन टाइमर का भी प्रॉपर्टी यही था। लेकिन अगर ये आर टी ओ टाइमर ना होके टी ऑन टाइमर होता तो टी ऑन टाइमर पावर सप्लाई के इंटरप्शंस पर ये टाइमर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाते हैं। मतलब अगर आप बीच में इसकी सप्लाई को इंटरप्ट कर देते आपका जो है, तो ये अपने आप या इसकी इंटरलॉकिंग कर देते, अगर ये रीसेट इंस्ट्रक्शन ना भी लगाए होते तो ये आपका जो है रीसेट हो जाता, दोबारा इसे रीयूज कर सकते थे। लेकिन मैं अभी अगर ऑफ करता हूं तो इनेबल बिट तो ऑफ हो जाएगा, टीटी बिट भी ऑफ हो चुका है, ये ऑफ रहेगा, लेकिन डन बिट आपकी बंद नहीं होगी। देखिए, जब मैं स्टॉप बटन को प्रेस करता हूं तो स्टॉप बटन प्रेस करने से अनेबल बिट चली गई, लेकिन इसका आरटीओ टाइमर का काम ही है कि जब जब सप्लाई इंटरप्ट हो तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू को रिटेन करके रखे। तो यहाँ पर अब आप दोबारा से अगर इसे ऑन करो तो भी अनेबल और डीएन ऑन है, लेकिन टीटी बिट नहीं चलेगा। यानी चाहे पावर ऑन करो चाहे ऑफ करो, ये डन हो चुका है बिना इसे रीसेट किए। अब इसको दोबारा यूज करना चाहते हो तो रीसेट ऑटोमेटिक किसी टाइमर के बिटों से भी रीसेट कर सकते थे, लेकिन अभी रीसेट करने के लिए मैंने 2 नंबर मैनुअल इनपुट दबाया है। 2 नंबर इनपुट प्रेस किया तो हमारा ये 2 नंबर इनपुट हमने जब प्रेस किया तो ये रीसेट हो गया। अब देखो, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो टाइमर का क्या अलग है। जैसे आपने यहाँ ऑन किया, ये आपका चलने लगा और बीच में सप्लाई रोक दिया, तो इसे टोटल 15 सेकंड चलना चाहिए था, लेकिन 15 सेकंड में से 5.5 सेकंड लगभग ये चल चुका है। तो आपका जो है वो 5.5 सेकंड का टाइम यहाँ रुका हुआ है, यानी 55 रुका हुआ है आपका जो है। जब ये अ, जब ये जो है दोबारा पावर मिलेगा तो यहाँ से आगे चलेगा और आपका देखो सप्लाई बंद हो गई तो सप्लाई नहीं है तो अनेबल नहीं है और टीटी नहीं है। लेकिन आप जब इसे स्टॉप कर दो, जब दोबारा स्टार्ट करते हो तो वहीं से आगे कंटिन्यू शुरू हुआ। अब आपका जो है जब इसे फिर से बंद कर दिया तो फिर यहाँ पर आपका 93 तक चला था। फिर आपने इसको जो है देखिए फिर से स्टार्ट किया, फिर अनेबल टीटी चल रहा है और फिर से आपने बंद कर दिया, फिर बंद हो गया। तो आप जैसे ये 15 सेकंड के लिए चलना था तो 15 सेकंड मतलब 15 सेकंड, चाहे 15 सेकंड वन शॉट में 15 सेकंड में हो जाए, चाहे 15 सेकंड 15 आवर या 15 डेज में हो। कुछ मिली सेकंड चला रुक गया, कुछ सेकंड चला रुक गया, तो आपका जो है वो आपका देखो जैसे ये 15 सेकंड पूरा होगा तब आपका डन हो जाएगा। तो इसका काम ही है कि जब जब सप्लाई इंटरप्ट करते हो तो इसकी एक्यूमुलेटर की वैल्यू रिटेन करके रखता है। तो जब पूरा हो गया तब भी रिटेन करके रखेगा। तो आप इसको जो है जब रीसेट करोगे तभी आप इसे रीयूज कर पाओगे। अब देखिए, जैसे मेरी ये रिक्वायरमेंट है, चलो मैं एक इसको क्या करना चाहता हूँ, एक इस पे एक हम एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटा सा, फिर देखते हैं। इसमें एक छोटा सा मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो ये मैं छोटा सा एक्सरसाइज क्या करने जा रहा हूँ, देखो मैं एक ये समझ रहा हूँ कि मेरे पास ना यहाँ देखिए, मान लीजिए ये वैसे बस जस्ट समझने के लिए हम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा ये कन्वेयर है, ये कन्वेयर है, इस कन्वेयर को एक मोटर जो है रन करा रहा है और आपका जो है यहाँ पर एक यहाँ पर एक टैंक लगा हुआ है, यहाँ पर एक टैंक लगा हुआ है, टैंक लगा हुआ है। इस टैंक के पास जो है कुछ बॉटल्स रखे हुए हैं,
ये छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए हैं, इस तरीके से छोटे छोटे बॉटल्स रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाल्व लगा हुआ है, तो ये आपका मोटर है और ये आपका एक वाल्व है, एसओवी है, सोलेनॉइड वाल्व है। तो हमें एक ऐसा लॉजिक बनाना है, एक ऐसा लॉजिक डेवलप करना है। वैसे ये आपका लेवल सेंसर से होता है, इसकी फिलिंग एप्लीकेशन के लिए नहीं करो, जस्ट मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपका एक स्टार्ट स्टॉप कमांड है, जैसे आप स्टार्ट प्रेस करोगे तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये एसओवी खुलना चाहिए, एसओवी ओपन होना चाहिए। और एसओवी एक बोतल को पूरी तरह से भरने में मान लो 7 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ए बोतल टेक 7 सेकंड टू बी कम्प्लीटली फिल्ड। यानी अगर 7 सेकंड के लिए ये वाल्व खुलेगा तो ये बोतल जो है वो पूरी 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 तरह से भर जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। लेकिन इफ फिलिंग इज इंटरप्टेड, अगर बीच में सप्लाई रोक दी जाती है, मान लीजिए आपने वाल्व खोला था और ये 3 सेकंड के लिए वाल्व खुला था, तो ये लेवल तो मान लो यहाँ तक आ गया था, कुछ लेवल आ गया था, लेकिन अगर बीच में इंटरप्ट कर दिया गया तो द फिलिंग विल रिज्यूम आपका जो है सेम लेवल ऑफ द लिक्विड फिल अर्लियर। यानी आपका जो है ये रिज्यूम रहेगा इसी पर। अब जब दोबारा से कमांड मिलेगा, दोबारा सप्लाई सिग्नल मिलेगा, तो ये वाल्व फिर से खुलेगा, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ेगा क्योंकि 3 सेकंड तो चल चुका था, तो ये आपका रिमेनिंग 4 सेकंड के लिए खुलना चाहिए। तो मान लीजिए अगर लगातार ये मान लीजिए कोई इंटरप्शन बीच में नहीं होता है, तो इस बॉटल को भरने में 7 सेकंड का टाइम लगता था, तो 7 सेकंड के लिए वाल्व खुला, ऑटोमेटिकली वाल्व बंद हो गया, बोतल भर गया है। और लेकिन अगर बीच में इंटरप्ट किया जाता है, चाहे 7 सेकंड में कई बार इंटरप्ट होता है, तो वो टाइम रिटेन करके रखे। लेकिन जैसे ही एक बोतल भर गया तो इसको जो है एक मोटर चलना चाहिए जो इस बोतल को चेंज, नहीं भरा हुआ बोतल को आगे बढ़ाएगा, भरा हुआ बोतल को आगे लेके आएगा, ये बोतल आगे खिसक आएगा भरा हुआ, और ये खाली बोतल जो है इस फिलर पॉइंट के सीधे में आएगा फॉर चेंजिंग द बोतल। तो ये मोटर चलना चाहिए 5 सेकंड के लिए। मान लो 5 सेकंड में ये अगर 5 सेकंड के लिए मोटर चलता है तो ये भरा हुआ बोतल यहाँ आ जाएगा और ये इसके पीछे वाला बोतल यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो है इस तरीके से अगर बीच कोई इंटरप्शन नहीं होता है तो 7 सेकंड के लिए जो है क्या करना चाहिए, 7 सेकंड के लिए वाल्व खुलना चाहिए, 5 सेकंड में मोटर चलना चाहिए, फिर 7 सेकंड के लिए वाल्व चलना चाहिए, 5 सेकंड के लिए मोटर चलना चाहिए। तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, यानी बोतल आएगी भरेगा, खिसकता रहेगा, भरेगी खिसकता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर बीच में आपका, यहाँ तो हमने बोल दिया था कि अगर बीच में इंटरप्ट होता है तब, लेकिन मोटर में तो हमने नहीं बोला है। तो यहाँ पर दोनों में देखो, यहाँ तो अगर रिटेन करके रखना है तो R2 टाइमर, क्योंकि अगर 7 सेकंड का टाइम अगर आपने टी टाइमर से दिया तो अगर 3 सेकंड हो चुका था दोबारा आएगा तो फिर वो 7 सेकंड के लिए चलेगा, 4 सेकंड में भर जाएगा, बाकी 3 सेकंड ओवरफ्लो चलेगा। तो अगर एक मोमेंट के लिए भी बच गया था तो बार बार ओवर कभी ये वर्क डन को शो करेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ जो मोटर में नहीं भी लिखा है तब भी अंडरस्टूड है। मान लीजिए ये मोटर शिफ्टिंग हो रही थी, बोतल शिफ्टिंग हो रही थी, मोटर चल रहा था और ये 2 सेकंड चला था, तो जैसे ही आपका जो है बीच में इंटरप्ट हो गया तो 2 सेकंड में तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था, तो ये अलाइनमेंट ये जो है बिगड़ जाएगा। तो इसलिए देखो हम इसको करते हैं तो ये दोनों के दोनों RTU टाइमर लगेंगे। तो देखिए हम कैसे, अगर हम टाइमर पे कर रहे थे, वैसे तो ये लेवल सेंसर से होता है, हमें टाइमर लगाने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए हमारा जो सीक्वेंस है, 2 टाइमर, एक 7 सेकंड के लिए चलाना है तो मैंने यहाँ 70 डाल दिया, और एक टाइमर हम लगाएंगे, एक टाइमर हमारा लगेगा यहाँ पर, देखिए एक टाइमर हमारा लगेगा जो है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और एक टाइमर हमारा होगा, टाइमर 0 था और ये टाइमर 1 है, टाइमर 1 है, और ये 5 सेकंड के लिए चलाऊंगा, तो टोटल साइकिल हमारी 12 सेकंड का है। तो सप्लाई मिलते ही पावर फ्लो से पहला टाइमर चला, और जब पहला टाइमर डन हो गया T4:0/DN, जब पहला टाइमर डन हो गया तो हमारा दूसरा टाइमर चल गया। तो फिर हम क्या करेंगे, ये टाइमर हमारा डन हो गया। अब ये टाइमर डन होने के साथ में, अब देखिए जो पहला वाला टाइमर है, जिसे ये वाल्व है, पहला वाला आउटपुट क्या है, ये आपका वाल्व है,
वाल्व है, और दूसरा वाला जो आउटपुट है ये आपका जो है टाइमर 1 की टीटीएस जो चल रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा है मोटर है, जो बॉटल को चेंज करने के लिए आ रहा है। ये मोटर है, मोटर का है, मोटर है। और अब हमने आरटीओ टाइमर लगाया है तो दोनों को हमें रीसेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन मुझे ऑटोमेटिक रीसेट करना है तो सीक्वेंस हमारा वही रहेगा। लास्ट वाला टाइमर 1 है तो टाइमर 1 के डन बिट से हम रीसेट करेंगे। लेकिन जितने आरटीओ टाइमर लगाओगे उन सभी को आपको रीसेट करना पड़ेगा। अगर आपने एक टाइम जैसे अगर सारे टियान टाइमर थे तो एक सीक्वेंस में 1 बाई 1 चलाने के बाद लास्ट टाइमर के डन बिट से या तो फर्स्ट टाइमर को रीसेट करते थे या लास्ट टाइमर के डन बिट की एनसी पहले टाइमर के सीरीज में डालते थे। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे ना, अगर मैं एक ही टाइमर को रीसेट किया हूँ तो ये एक ही साइकिल चलेगा और बीच में दूसरी साइकिल ये नहीं चलेगा। अब अगर आपको मैं यहाँ पर टाइमर लेके देख लेता हूँ, टाइमर का टेबल, अब देखिए क्या हो रहा है। दोनों हमने आरटीओ टाइमर लिए हैं। अब देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो सोलेनॉइड वाल्व खुला और बीच में सप्लाई इंटरप्ट हो गई। तो ये 7 सेकंड में 2.3 सेकंड के लिए वाल्व खुला था। तो 2.3 सेकंड में जितना भी पानी आया था, लिक्विड आया था, जो भी था वो बॉटल भर रही थी, लेकिन बीच में इंटरप्ट हो गया। अब दोबारा जब हम सप्लाई देंगे तो ये 2.3 सेकंड का टाइम रिटेन रहेगा, वहीं से आगे बढ़ेगा। फिर अगर इंटरप्ट किया तो जब वो तब तक बॉटल शिफ्ट वहां से नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मोटर तब तक नहीं चलेगा जब तक ये पूरी तरह से भर ना जाए। अब देखिए जैसे 7 सेकंड हुआ तो ये आपका चलने लगा। लेकिन जैसे ये 5 सेकंड चलेगा तो ये टाइमर डन हो गया। अब देखो इसने जब ये डन हो गया तो इसने पहले टाइमर को तो रीसेट कर दिया, तो पहला टाइमर रीसेट हो गया। लेकिन आपका जो है दूसरा टाइमर, देखो पहला टाइमर जब डन नहीं है तो दूसरे टाइमर की सप्लाई चली गई तो ये अनेबल बिट चला गया। लेकिन दूसरा टाइमर तो डन हो चुका है ना, ये रीसेट नहीं हुआ, इसीलिए जो है आपका ये नहीं चल पा रहा है। और क्योंकि जब लास्ट वाला टाइमर जब रीसेट नहीं हुआ, इसकी डन बिट हाई है, तो सप्लाई मिलने के बावजूद भी इस टाइमर को दोबारा चलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार ये डन बिट ऑन है, रीसेट किए जा रहा है। तो आपको करना क्या था, यहाँ पर छोटा सा जो है आपको ये काम करना था कि जो रीसेट करना था वो रीसेट आपको दोनों टाइमर को, लास्ट टाइमर तो चाहे 50 आउटपुट को एक सीक्वेंस में चलाना है, और वो सारे अगर आरटीयू टाइमर यूज करते हो तो लास्ट टाइमर के डन बिट से आप अगर एक सीक्वेंस में रन कराना चाहते हो तो लास्ट टाइमर के डन बिट से जितने आरटीयू टाइमर है सभी को रीसेट करोगे। तो टाइमर 0 के साथ साथ हम टाइमर 1 को भी रीसेट करेंगे। अब ये हमारा सही हो गया। लेकिन एक गलती यहाँ पर और है, देखो यहाँ पर आप कर रहे हो जैसे स्टॉप कर दिया, और देखो जैसे मैंने स्टार्ट कमांड दिया, स्टार्ट कमांड देते ही ये चल रहा था, तो 7 सेकंड के लिए वाल्व खुला। अब हम कोई अगर इंटरप्शन नहीं करते हैं तो 5 सेकंड के लिए मोटर चलेगा, और फिर बोतल शिफ्ट हो जाएगा, फिर 7 सेकंड के लिए वाल्व खुलेगा, फिर 5 सेकंड के लिए मोटर चलेगा। तो इस तरीके से नई नई बोटल्स भरती रहेंगी और वो शिफ्ट, मोटर चलेगा तो शिफ्ट होती रहेंगी और दूसरी खाली बोतल आती रहेगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जब आप स्टॉप करते हो तो देखो, जब आप स्टॉप करते हो, देखिए यहाँ पर एक गलती है। जब आप स्टॉप करते हो और उस समय अगर ये वाला मतलब वाल्व खुला था तब तो ये रिटेन कर रहा था, क्योंकि टियान टाइमर आपका रिटेन तभी करेगा जब उसकी सप्लाई इंटरप्ट होगी। तो इसकी पहले टाइमर की सप्लाई सिर्फ पावर सप्लाई से है, तो जब आप सप्लाई ऑन करते हो चलने लगा, आप किए सप्लाई बंद हो गई तो ये रुक रहा है। लेकिन देखिए जब ये अब आपका जब क्या होगा, जब दूसरे टाइमर पे ये रिटेन नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा टाइमर पहले टाइमर के डन होने पे चल रहा था, तो इसकी डन बिट तो जब आ जाएगी तो सप्लाई, देखिए मैं अगर एक बार इसे ट्रिगर कर देता हूँ, ये इसकी डन बिट चली आई। अब मैं अगर स्टॉप कर भी रहा हूँ, देखो अभी स्टॉप कर भी रहा हूँ लेकिन ये नहीं रुका, क्यों? क्योंकि इसकी डन बिट तो चली रही है आपका जो है। तो यहाँ पर क्या करना था, एक चीज और ध्यान देना कि जितने आरटीओ टाइमर लगाओगे तो उसको ना ये पावर फ्लो सभी टाइमर के, या प्रैक्टिस में ये लाओ जैसे एक आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट स्टॉप है, तो एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना के एक मेमोरी बिट लगा लो, और मेमोरी बिट, उस मेमोरी बिट को हर लाइन में जहां मेन सिस्टम बंद करते, पूरा कंडीशन चाहे कंपैटिबल हो चाहे कंपैटिबल ना हो, पूरा सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। तो उसके केस में क्या होना चाहिए कि हर टाइमर के
साथ ये पावर फ्लो को अटैच कर लो। अब ये पूरी तरह से सेफ है और पूरी तरह से सही है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, जब हम स्टार्ट कमांड देंगे तो ये हमारा पहले वाल्व खुलेगा 7 सेकंड के लिए। देखिए, जब हम स्टार्ट कमांड दे रहे हैं तो वाल्व खुला। अब देखिए, जब मैं स्टॉप कमांड दे रहा हूं तो आपका ये पावर बंद हो गया। अब इसका इसका तो पावर देखो, सप्लाई देने चल तो रहा था, लेकिन जब तक इसका 7 सेकंड पूरा नहीं, इसको चलने के लिए सिर्फ सप्लाई रिक्वायर्ड है, और इसको चलने के लिए सप्लाई के साथ साथ ये बाइनरी बिट भी रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर कर रहे हो तो बाइनरी बिट तो चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए जैसे ये डन होगा चलने लगा। अब बीच में स्टॉप किया तो सप्लाई बंद होगी। देखिए, डन बिट तो ये 7 सेकंड पूरा हो चुका था, तो जब ये रीसेट कब होगा, जब दूसरे वाले का 5 सेकंड पूरा हो जाएगा, जब लास्ट टाइमर डन होगा तभी तो दोनों टाइमर एक साथ रीसेट होंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि ये डन बिट ऑन है, लेकिन अब ये रिटेन क्यों कर रहा है, क्योंकि सप्लाई का जो है दोनों पाथ में डाल रखा है। अगर स्टॉप कमांड दोगे तो दोनों सप्लाई बंद हो रही है, और जब स्टार्ट कमांड दोगे दोनों की सप्लाई शुरू हो गई, दोनों की बंद हो गई। तो इस तरीके से चाहे पहला टाइमर चल रहा हो या दूसरा टाइमर चल रहा हो, आपका कोई भी टाइमर चल रहा हो, तो ये आपका सिस्टम जो है, जब स्टार्ट कमांड दोगे तो आपका जो है ये, स्टॉप कमांड दोगे तो वहीं पर ये प्रोसेस रिज्यूम रहेगा, और जब स्टार्ट कमांड दोगे तो कोई इंटरप्शन बीच में नहीं करते हो। तो पहले 7 सेकंड के लिए वाल्व खुलेगा, 5 सेकंड के लिए मोटर चलेगा। ये वाल्व है, सोलेनॉइड वाल्व इस पे लगा है और इस पे मोटर लगा हुआ है। तो ये नए नए बोतल भरते रहेंगे, और ये मोटर चलने पे भी बोतल शिफ्ट हो जाएंगे। जिस दौरान बोतल शिफ्ट हो रहा है उस दौरान वाल्व बंद हो गया। अब फिर जब ये बोतल अलाइनमेंट हो जाएगा फिर वाल्व खुलेगा, लेकिन अलाइनमेंट हो गया तो फिर मोटर रुक जाएगा। और बीच में कहीं पे आपका इंटरप्ट हो जाता है, तो अभी ये फिलिंग प्रोसेस हो रहा था तो 3.9 सेकंड हो चुका था, 7 सेकंड चलाना था, तो अभी ये रिमेनिंग जो है 3.9, यानी आपका जो है यानी लगभग 4 सेकंड है, तो 3.1 सेकंड के लिए वाल्व ही खुलेगा। लेकिन अब ये वाल्व 3.1 सेकंड के लिए खुल करके आगे मोटर चेंज होगा। तो इस तरीके से हमने आरटीओ टाइमर देखा। अब तो आज की वीडियो के लिए हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टी ऑफ टाइमर के बारे में। तो टी ऑफ टाइमर करेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।